हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराने वाली हूँ आलिम अरबिक का। ठीक है, जो कि 50 नंबर के हैं और इसका लेक्चर 2 इससे पहले मैं एक लेक्चर और दे चुकी हूँ आप सभी को। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को लेक्चर 2 देने वाली हूँ अरबिक 15 नंबर के। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और जल्दी से मैं आप लोग क्वेश्चन करा देती हूँ। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मैं हर सब्जेक्ट का 3-3 पार्ट बनाती हूँ और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा देती हूँ और इन सभी का भी 3-3 पार्ट आएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सवाल दिए गए हैं, अल्फाज की सही तरतीब कायम कीजिए, इराब लगाकर उर्दू में तर्जुमा करें। यानी कि यहाँ पर आप लोग देखो क्या कह रहा है, क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? मुझे नहीं लगता किसी को समझ में आ रहा होगा बिकॉज अरबी दिए गए। क्लियर? अल्फाज की सही तरतीब कायम कीजिए। ठीक है, यानी कि आप लोगों को इसका सही मतलब है वो कायम, यानी कि वहाँ पे आप लोगों को बयान करना है। ठीक है, एक तरह से ये समझा जा सकता है। यहाँ पे देखिए अरबी में दिए गए हैं यहाँ पर कुछ लाइंस। ठीक है, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि इराब लगाकर उर्दू में तर्जुमा करना है। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे कि इसका आप लोग क्या करोगे, तर्जुमा कर लोगे। ठीक है, कैसे करनी है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग इराब कैसे लगाना है तो वो भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, कहाँ पर ज़बर लगेगा, कहाँ पर पेश लगेगा, उसी को इराब लगाना। ठीक है, चिनाया लगाना ये कहा जाता है। तो ये आप लोग लगाकर आराम से लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्लियर? आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्लियर? देख रहे हो आप लोग, फर्स्ट लाइन में क्वेश्चंस दिए गए और इसको इराब लगाकर देख रहे हो ना, ज़बर, जज़म, पेश, तशदीद ये लगाकर बनाया गया ना, यानी कि इराब यानी कि ज़बर ज़ेर लगाकर इसको लिखना है। और तर्जुमा कैसे करना है? तर्जुमा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इस तरीके से करना है तर्जुमा। और तो ये आप लोग समझ रहे हो ना कैसे बनाना है। तो यहाँ पे देखिए मतलब कि इराब लगाकर कैसे लिखा गया वो आप लोग समझो। अल्फाज की सही तरतीब कायम कीजिए, यानी कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप लोगों को लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए अल्लज़ी शम्सा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं उल्टा इधर से स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हो अल तैयब लिखा हुआ है तो यहाँ से इधर से स्टार्ट हो रहा है। इस तरीके से भी आप एक तरह से बना सकते हो, लेकिन सब में ये अप्लाई नहीं होता है, किसी किसी में अप्लाई होता है। अगर थोड़ी बहुत आप लोग अरबी जानते हो तब आप लोग ये कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग मत करना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आप लोग देखो फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट सेकेंड लाइन में, ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन है और यहाँ पे सेकेंड लाइन से ये आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इराब लगा दिया गया है और इराब लगा के प्रॉपर लिखा भी गया है। ठीक है, कि कौन कहाँ पे आएगा वो प्रॉपर लिखा भी गया है, देन तर्जुमा भी किया गया है। इसी तरीके से आप लोग को लिखना है। क्लियर? आप लोग समझ रहे हो ना? एग्जाम में भी क्वेश्चन सेम इसी तरीके से पूछेंगे, हेडिंग सेम यही रहने वाला है। अल्फाज की सही तरतीब कायम कीजिए, इराब लगाकर उर्दू में तर्जुमा कीजिए। और इसमें आप लोग देख रहे हो ना, यहाँ पे मैं टोटल कितनी दी हूँ आप लोगों को, 4। ठीक है, टोटल 4 दिए गए हैं, कोई ना कोई 2 पूछ दिए जाएंगे या फिर एक ना एक तो आ ही जाएगा। तो आप लोग को समझना होगा कैसे लिखना है, कैसे तर्जुमा करना है। ठीक है, तो अरबी थोड़ी बहुत आनी चाहिए आप लोग को। अरबी के लिए आप लोग मिनहाजुल अरबिया पढ़ सकते हैं। मिनहाजुल अरबिया कहाँ से पढ़ सकते हैं? तो चैनल पे पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट है। ठीक है, एग्जाम से पहले मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आलिम का, मिनहाजुल अरबिया इंपॉर्टेंट जितने भी हैं सब मैं कंप्लीट करा दूंगी, सो आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखो, मुआक़त क्या है और इसकी वजह तस्मिया बयान कीजिए। तो मुआक़त क्या है, सबसे पहले आप लोग ये लिखेंगे। तो मुआक़त क्या होता है? तो अरबी ज़बान व अदब की मौरख़ीन में उस बात पर इख्तिलाफ़ रहा है कि मुआक़त किन कसीदों को कहा जाता है। बाज़ कहते हैं कि वो लंबे कसीदे हैं जिन्हें अरबों ने इतना पसंद किया कि उन्हें सोने के पानी से लिखवा कर खाना काबा में लटका दिया था। लेकिन बाज़ मौरख़ीन उस ख्याल से इख्तिलाफ़ करते हैं और कहते हैं कि जब हिमादारविया ने देखा कि लोगों को शेर व शायरी से दिलचस्पी कम होने लगी है तो उसने ये कसीदे जमा किए और लोगों को सुनाया और कहा कि यही हज़ाली के मशहूर कसीदे हैं। ठीक है, लेकिन अक्सर नक़ाद व मौरख़ीन का उस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि ये वो कसीदे हैं जिन्हें खाना काबा पर लटकाए गए थे। ठीक है, इसे कहा जाता है मुआलक़ात, इसीलिए इन्हें मुआलक़ात यानी लटकाए गए कसीदे कहते हैं। आप लोग समझ गए इसका क्या मतलब होता है? इसमें एक और शायद क्वेश्चन था,
उसकी वजह तस्मिया बयान कीजिए। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रॉपर डेफिनेशन। अगर आप लोग समझ गए तो आप लोग एक दो लाइन में तो मत ही लिखना आप लोग, मतलब कि 4-5 लाइन में एक पेजेस में भी आप लोग लिख सकते हो। इतना तो एक पेज में तो अट ही जाएगा। ठीक है, तो आप लोग आराम से बनाकर लिख सकते हो। अब उसके तस्मिया बयान आप लोग कर लेना, यहाँ पे दिए गए हैं प्रॉपर, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना। या फिर जिसके पास टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मैं PDF डाल देती हूँ, सो आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं या फिर पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को हर वीडियो में बता देती हूँ कि PDF कहाँ पर मिलेंगे। तो टेलीग्राम पर मिलेंगे, टेलीग्राम का लिंक कहाँ पर मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और ज़ाहली की शायरी में मुलाकात की अहमियत पर रोशनी डालिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग क्या कह रहे हैं, और ज़ाहली की शायरी में, ठीक है, जो उसकी शायरी है उसके मुलाकात की अहमियत पर, ठीक है, उसकी खूबियों पर रोशनी डालने को कहा जा रहा है, यानी कि उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बयान कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग नीचे देखो, मुलाकात के सिलसिले में मौरखीन का ये ख्याल करीन क्यास भी है कि क्योंकि अरबों के यहाँ दस्तूर था कि हम अवामी फ़ैसलों को किसी न किसी निज से खाना काबे से मुतालिक ज़रूर करते थे। चुनांचे लड़ाई झगड़े में अपने फ़ैसले साजी या वास्तत के सारे काम खाना काबे में बैठकर करते थे, ताकि हर फरीक खाना काबे की तक़दीस की वजह से उनका पाबंदर है। ठीक है, इसलिए उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं कि अरबों ने अपनी शायरी सुरमाया का बेहतरीन हिस्सा खाना काबा में लटका दिया है। ठीक है, और जो लटकाया गया उसका नाम क्या था, तो मौरखीन था। ठीक है, ये आप लोग याद रखना है, मौरखीन नहीं मुलाकात था। क्लियर। चलिए आगे आप लोग अपना खुद से पढ़ लेना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का आंसर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है। शॉर्ट तो मैं करा नहीं रही, लॉन्ग ही करा रही हूँ। एंड आप लोग देखो एक क्वेश्चन और है, उसका एक टाइप के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। ठीक है, जो बार बार रिपीटेड होते हैं वो मैं क्वेश्चन कराऊंगी। क्वेश्चन है, जाहिली मुआशरे में शेर और शायरी की अहमियत पर रोशनी डालिए। ठीक है, जाहिली मुआशरे में शेर और शायरी की अहमियत पर रोशनी डालने को कह रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, जाहिली मुआशरे में शेर और उनके शेर की बड़ी अहमियत थी। लोग उनकी बात को ध्यान से सुनते और कदर की निगाह से देखते थे। अरब कबाइल की सूरत में रहते थे। अपने हथियारों और लोगों की तादाद के अलावा उन्हें अपने कबीले के मफाखर को गुनाने में, ठीक है, अपनी खूबियों और भलाइयों का जिक्र करते दूसरे कबाइल के शरा अगर उन पर बुराई या फिर जू करें तो उसका जवाब देते थे। क्लियर। अब आगे आप लोग खुद पढ़ लेना, बस थोड़ा ही तो है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो इस तरीके से पूछेंगे, दर्ज अशार का तर्जुमा करें। एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो आप लोग ज़रूर ध्यान दें। क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अरबी में दिए गए हैं और ये शेर है। ठीक है, एक अशार दिया गया, इसका तर्जुमा करना है आप लोगों को। तर्जुमा देखो किस तरीके से किया गया है, तो यहाँ पे आप लोग को इस तरीके से करना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, इस तरीके से आप लोग करना है। ये 1 नंबर का तर्जुमा है, ये 1 नंबर क्वेश्चन है। फिर 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिए। क्लियर। बस इसी तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आप लोग को बस एक ये बताया कि इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर पॉसिबल हुआ तो ये भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे आप लोग देखिए, एक ये है, अब देखो ये है लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा मैं कोई दूसरे क्वेश्चन नहीं कराने वाली हूँ। क्वेश्चन है यहाँ पे, तरफ़ा की शायरी की खसूसियात बयान कीजिए या फिर तरफ़ा के मुआलका पर रोशनी डालिए। मैं आप लोगों को एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, यहाँ पे देखिए या करके क्वेश्चन दिए गए। बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में पूछते हैं या का मतलब क्या होता है, या है इसका मतलब ये भी लिखूँ और ये भी लिखूँ। तो मैं आप लोग क्लियर कर दूँ, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। तरफ़ा की शायरी की खसूसियात बयान कीजिए, या ये आ रहा है तो कीजिए, नहीं आ रहा है तो या करके दूसरा क्वेश्चन भी जो दिया गया वो आप लोग लिखिए। इस तरीके से पूछ जाते हैं। या जहाँ पे हो तो वहाँ पे समझ लो और का बात कहा जा रहा है, या मीन्स और। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है तो आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं आ रहा है तो आप लोग सेकंड क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये नहीं कि दोनों क्वेश्चन को लिखना ज़रूरी है। ऐसे बास क्वेश्चंस में सेमी क्वेश्चंस ऊपर नीचे पूछे जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर रहता है कि ऊपर दूसरा क्वेश्चन और नीचे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं क्लियर कर दी हूँ। क्लियर। चलिए अब इसका आंसर आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ, क्योंकि आप लोग के पास टाइम है अच्छे खासे, आप लोग आराम से खुद से पढ़ के रीड करके समझ सकते हो। लिखने का तरीका क्या है वो प्रैक्टिस कर सकते हो लिख लिख कर। ठीक है, इसलिए मैं सिर्फ आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। ठीक है, ये नहीं कि मैं कोई क्वेश्चन पढ़ के बता रही हूँ तो इसका मतलब आप कहोगे कि कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ के बता रहे हो आप। तो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बता चुकी, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को दूँगी। भी क्वेश्चन देने वाली हूँ, साथ में आंसर भी दूँगी।
लेकिन हाँ, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मैं नहीं दे रही हूँ, बिकॉज़ मुझे अभी और भी बहुत सारे आप लोगों को सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूँढने हैं इसी वजह से। और बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन होगा कि पीवाईक्यूज़ कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो मैं उस पर प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर सकते हैं। और उसका आंसर्स कहाँ पर मिलेंगे, तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ना, जो वीवीआई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें इंक्लूड रहेंगे वो सारे क्वेश्चन, तो आप लोग को अलग से करने की या फिर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ पेपर पैटर्न आप लोग को जानना है तब आप लोग प्रीवियस क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ लेना।